आजमगढ़ की माटी केवल इतिहास और संस्कृति की ही नहीं बल्कि साहित्यिक चेतना की भी उर्वर भूमि रही है। हरिऔध और राहुल सांस्कृत्यायन जैसे युग प्रवर्तक साहित्यकारों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसी धरती पर प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर कन्हैया सिंह की जन्म जयंती पर साहित्य, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। डीएवी पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में विद्वानों ने हिंदी सूफी काव्य एवं हिंदू संस्कृति विषय पर मंथन करते हुए साहित्य में निहित भारतीय समन्वय और सांस्कृतिक चेतना के विविध आयामों को रेखांकित किया। हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर कन्हैया सिंह की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय हिंदी सूफी काव्य में हिंदू संस्कृति रहा। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने की। समारोह का प्रमुख आकर्षण डॉक्टर कन्हैया सिंह साहित्य सम्मान 2026 रहा, जो वरिष्ठ साहित्यकार एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त को प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर एन के शुक्ला, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के कुलपति रविशंकर सिंह तथा जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। अतिथियों ने डॉक्टर कन्हैया सिंह की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वागत वक्तव्य में डॉक्टर पंकज सिंह ने दिया, जबकि कार्यक्रम की प्रस्ताविकी हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अवनीश राय ने प्रस्तुति की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कन्हैया सिंह केवल शिक्षक नहीं, भारतीय संस्कृति के अप्रतिम योद्धा थे। प्रेम उनके जीवन का आधार था और यही उनके साहित्य दृष्टिकोण में भी प्रतिबिंबित होता है। प्रेम उनके जीवन का आधार था और यही प्रेम उनके साहित्यिक दृष्टिकोण में भी प्रतिबिंबित होता है। सम्मान से अलंकृत किए जाने के बाद प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्त ने कहा कि जायसी को व्यापक ख्याति दिलाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कन्हैया सिंह ने सूफी काव्य परंपरा के अध्ययन में महनीय योगदान दिया। भारतीय प्रेमानाख्य काव्य परंपरा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें दिखाई देती हैं और हिंदू सूफी कवियों की रचनाओं में योग साधना के उल्लेख के साथ भारत के प्रति आस्था भी अभिव्यक्त होती है। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर कन्हैया सिंह से जुड़े संस्मरण साझा करते हुए कहा कि शोध छात्र जीवन में उन्हें उनके मार्गदर्शक में हिंदी साहित्य परिषद में कार्य करने का अवसर मिला। वे समय समय पर साहित्य में नए तथ्यों के अन्वेषण के लिए प्रेरित करते थे। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर एन के शुक्ला ने डॉक्टर कन्हैया सिंह के साहित्यिक योगदान को रेखांकित करते हुए पाठानुसंधान के क्षेत्र में उनके कार्यों की चर्चा की। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि पाठानुसंधान का पाठ्यक्रम तैयार कर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में लागू कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कन्हैया सिंह जैसी महान विभूति का आजमगढ़ से जुड़ा होना पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है। द्वितीय सत्र में डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, प्रोफेसर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, परिचय दास, प्रोफेसर निर्मला यश मौर्य, डॉक्टर सुनील विपुल एवं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह सहित अनेक विद्वानों ने अपने व्याख्यानों से संगोष्ठी को समृद्ध किया। कार्यक्रम का स्वागत डॉक्टर पंकज सिंह तथा संचालन प्रोफेसर गीता सिंह ने किया। डॉक्टर विनम्र सेन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आयोजन के सफल आयोजन के लिए मंचासीन तीनों कुलपतियों ने प्रोफेसर गीता सिंह को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। समारोह में प्रोफेसर अखिलेश चंद, प्रोफेसर हसीन खान, प्रोफेसर सुजीत कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर गिरिजेश कुमार, डॉक्टर निधि सिंह, निष्ठा सिंह, अभिषेक पांडे, विनीत सिंह, चित्रसेन सिंह, डॉक्टर प्रवेश सिंह, डॉक्टर चंदन मौर्य, प्रेमदत्त, रमेश यादव, वर्षा उपाध्याय, गरिमा यादव, जय हिंद सिंह हिंद, राजेश स्थानानंद समेत बड़ी संख्या में शिक्षक, साहित्यकार एवं शोध छात्र उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने क्या कहा, आइए हम आपको सुन। ऐसे प्रकांड विद्वान जिन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य नहीं बल्कि वकालत से लेकर के और सभी फील्ड में काम किया, एक ऐसा कार्य करके गए वो कि जिनको आज इतने वर्षों के बावजूद भी हम लोग याद रख रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, ऐसे आशीर्वचनों के धनी, जिनके सानिध्य में रह कर के बहुत सारे छात्रों ने अपना कैरियर बनाया, आज अपनी एक कैरियर को गति दी और अपनी एक ऊंची दिशा अपने कैरियर को दी।
ऐसे व्यक्तित्व के धनी में आज उनको यहाँ पर इस महाविद्यालय में याद किया जाना बहुत ही शोभनीय कार्यक्रम है और मैं ऋणी हूँ उन लोगों का जिन्होंने उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित किया। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, किस तरह के वो थे और किस तरह का युवा जो देखिए, युवाओं के लिए एक संदेश मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि कोई भी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना आ जाए, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट कभी भी नहीं होता है। जो चीज़ लगातार परिश्रम करने से मिलनी है वो लगातार परिश्रम करके ही मिलेगी। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ का शॉर्टकट होगा, हम शॉर्टकट मार करके निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो थोड़ी दूर तो बढ़ जाएंगे लेकिन लंबी दूरी आप नहीं चल पाएंगे। हमको अपनी अच्छी सोच विकसित करनी होगी। एक लाइन हमेशा याद रखनी होगी कि छोटी सोच और पैर की मोच बहुत लंबी दूर तक आपको नहीं ले जाएगी। बड़ा सोच बनाइए, बड़ा व्यक्तित्व बनाइए और बड़ी सोच के साथ लोगों के साथ मिल करके चलिए। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में सुदूर अंचल से 3 कुलपति आए, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सम्मानित वक्तागण नालंदा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जिन प्रतिभागियों ने, जिन प्राध्यापकों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनके लिए मैं विशेष आभारी हूँ। और मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो समय निकाल कर आए और यहाँ पर उन्होंने छायाचित्र लिया और यहाँ के समाचार को अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए भेज दिया। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने ये कहा है कि कन्हैया सिंह की जयंती और अन्य विद्वानों की जयंती भी प्रतिवर्ष मनाई जानी चाहिए। उनके साहित्य से हमें प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और हम उन्हें इसी तरह याद करते रहेंगे तो उनके विचारों से अग्रसर होकर अपना पथ प्रशस्त करते रहेंगे। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।